तो 11 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हरियाणा करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं पिछले किसी भी महीने की, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर जो नंबर हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका चार्ज आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। आपको इतने रुपये पे कर देने हैं जितने रुपये की आपको PDF खरीदनी है, और उसके बाद जो PDF फाइल है वो हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। और हमारी वेबसाइट फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बंद है, शायद आपको वो वेबसाइट देखने को ना मिले। एक दूसरी वेबसाइट हम जल्द ही बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, तो वो आपको अब देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको हरियाणा जी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा विदेशी भाषा सिखाने वाले कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 22 स्कूल। तो हरियाणा शिक्षा का एक बड़ा हब बनाने की ओर हरियाणा सरकार की तरफ से अग्रसर किया जा रहा है, और नई शिक्षा नीति 2025 तक हरियाणा के अंदर जल्द ही लागू की जाएगी। तो इसके अनुसार विद्यालयों में कई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लागू की जाएंगी, जिस प्रकार से स्किल आधारित शिक्षा लागू की जाएगी, और प्रत्येक ज़िले में विदेशी भाषा को सिखाने वाला स्कूल शुरू किया जाएगा, और शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय शुरू किए जाएंगे। 1418 विज्ञान आधारित स्कूल शुरू किए जाएंगे, और 4000 प्ले वे स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो योजना है 2025 तक ये लागू की जा सकती है। इसके बाद है हरियाणा में कितने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए सैटेलाइट सर्वे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2100 तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के कितने ज़िलों के डाकघरों के अंदर डाकघर निर्यातक केंद्र खोलने की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है 10 ज़िलों के अंदर। पोस्टल डिपार्टमेंट जल्द ही डाकघरों के अंदर डाकघर निर्यातक केंद्र खोलने जा रही है। इस प्रकार के देश में 800 केंद्र खोले जाने हैं। हरियाणा में 22 जिलों के डाकघरों में ये केंद्र खोलने की प्लानिंग है। अभी 10 जिलों में केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्लेटफार्म को शुरू किया गया है। तो ये जो ज़िले हैं 10 ज़िले वो हैं अम्बाला सिटी, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और पंचकुला। यहाँ पर ये खोले जाने हैं। इस सुविधा के जरिए USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, आयरलैंड, अफगानिस्तान, अरूबा, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, बांग्लादेश, भूटान, ओस्टवाना, ब्राज़ील, आयरलैंड, बेलारूस, बुल्गारिया, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट, इस्टोनिया, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हांगकांग आदि में जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात है कि हम दूसरे विदेशों में भी अब आसानी से इंडियन पोस्ट के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डाकघर निर्यातक केंद्र के अंदर पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट के जरिए कस्टम क्लियरेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल भी मिलेगी। इसके लिए कंपनी को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। कंपनी व किसी भी जगह से सामान पिक करने की सुविधा दी जाएगी। कस्टमर डिक्लेरेशन फार्म भरने व अन्य किसी भी तरह की सहायता केंद्र पर ही की जाएगी। पैकेजिंग की सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए शुल्क अलग से देना होगा। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में की गई स्टडी के अनुसार यह खुलासा हुआ है कि उत्तर भारत में घरेलू आर्थिक हिंसा की सबसे ज़्यादा शिकार मुस्लिम महिलाएं हैं? तो ये खुलासा हुआ है MD यूनिवर्सिटी के द्वारा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रामफूल ओल्हान के एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि उत्तर भारत के अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम महिलाएं सबसे ज़्यादा घरेलू आर्थिक हिंसा की शिकार होती हैं। मुस्लिम महिलाओं पर सबसे ज़्यादा रोक टोक उनके पति की तरफ से की जाती है। एक अध्ययन के अनुसार यह खुलासा हुआ है कि महिलाओं के घर से बाहर नौकरी पर जाने, किसी तरह अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने के खिलाफत में उनके पति सबसे आगे रहते हैं। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कृषि अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने के प्रति जागरूक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में हुई थी, और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर SN सचदेवा हैं। इसके बाद है करगिल युद्ध में शहीद किस कैप्टन की कहानी अब जो स्कूलों में सिलेबस हैं उनके अंदर पढ़ाई जाएगी? तो ये पढ़ाई जाएगी विक्रम बत्रा की कहानी। करगिल युद्ध के हीरो परमवीर चक्र शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथा अब स्कूलों में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी। करगिल युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के किस्से स्कूल सिलेबस में शामिल करने की तैयारी भी
की जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विक्रम, जो शहीद विक्रम बत्रा हैं, ये कौन है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 में हुए करगिल युद्ध के अंदर वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए 7 जुलाई 1999 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनके शौर्य और वीर गाथा के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो वीर गाथाएँ हैं वो हरियाणा ज़िले के स्कूलों में लागू की जाएंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीर गाथा से आम लोगों को रूबरू कराने के लिए धर्मा प्रोडक्शंस अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कायरा आडवाणी के साथ फिल्म शेरशाह का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं करण जौहर फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा कैप्टन विक्रम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि कायरा आडवाणी उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा की भूमिका में नजर आएंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन को सिलेबस में शामिल करने की मांग उनके पिता गिरधारी लाल हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से भी कर चुके हैं। इसके बाद है, चंडीगढ़ में नए नियमों के मुताबिक 8 लोगों तक की क्षमता वाले वाहनों को डिवाइडर वाली सड़क पर अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा की फिर जो स्पीड है वो निर्धारित की गई है। यहाँ पे स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। तो ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के अंदर ड्राइविंग संबंधी काफ़ी सारे नियम बदल दिए गए हैं। प्रशासन ने वाहनों की गति सीमा में अप्रैल से बदलाव कर दिया है। यह बदलाव चंडीगढ़ में भी लागू हो चुका है। नए नियमों के मुताबिक 8 लोगों तक की क्षमता वाले वाहनों को डिवाइडर वाली सड़क पर अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एकल सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और सेक्टर के अंदर की सड़कों पर 40 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई है। 9 लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किलोमीटर और एकल व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं। 2 पहिया और 3 पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किलोमीटर, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किलोमीटर, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल सकते हैं। इसके बाद है, डायल 112 पर इमरजेंसी कॉल आते ही किस जिले से लोकेशन ट्रैक की जाएगी, तो ये की जाएगी पंचकुला जिले से। बढ़ते अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक सूचना पर पुलिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स देगी। इसके लिए नागरिक 100 नंबर के अलावा अब डायल 112 भी कर सकते हैं, जो कि जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में उपकरणों से लैस गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई हैं। हिसार को 19 और हांसी को 9 गाड़ियां मिली हैं। इन पर एक ESI के नेतृत्व में 3 से 4 कर्मियों का स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। सूचना मिलने के महज 15 मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर रिस्पॉन्स देगी। 24 घंटे गाड़ियों की सुविधाएं भी मिलेंगी। सफल ट्रायल रहने के बाद ही डायल 112 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इन गाड़ियों पर तैनात ड्राइवर्स को पंचकुला पुलिस लाइन में बुलाकर पुनः प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके बाद 11 जुलाई को गाड़ियों पर तैनात अन्य सपोर्टिंग स्टाफ को बुलाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे पहले सभी जिलों के DSP को भी प्रशिक्षण दिया गया। तो देखिए, ये डायल 112 है, ये आखिर काम कैसे करेगा। जिस तरह नागरिक 100 नंबर पर कॉल करते हैं, वैसे ही डायल 112 भी आपको करना है। दोनों ही नंबरों पर पुलिस की मदद मिल सकेगी। प्रशासन का दावा है कि 112 डायल करने व सूचना देने के महज 15 मिनट के भीतर ही पुलिस घटनास्थल या पीड़िता के पास पहुंच जाएगी। 112 डायल करने पर कॉल सीधा पंचकुला मुख्यालय से कनेक्ट होगी। वहां से आपकी लोकेशन ट्रेस करके घटनास्थल या पीड़िता के नज़दीक उपस्थित डायल 112 गाड़ी के स्टाफ को सूचित किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, इनके ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है और ज़्यादातर काम इन्हीं के द्वारा इस पर किया जा रहा है। पुलिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तहत तुरंत इस पर मूव भी करेगी। डायल 112 सोशल मीडिया से भी कनेक्ट रहेगा। यूजर्स होम पेज में जाकर शिकायतें भी दर्ज करवा सकेंगे। महिलाओं व छात्राओं को दुर्गा शक्ति के अलावा डायल 112 का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सभी गाड़ियां GPS से लैस होंगी। पूरी मूवमेंट पर मुख्यालय की नज़र रहेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले से ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनाल से की गई है।
प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रही है। इस ऑक्सीजन पार्क में चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से इसकी शुरुआत की है। इसके बाद यह ऑक्सीजन पार्क पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। 1 साल के भीतर प्रदेश के हर जिले में यह ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। प्रदेश का कौन सा जिला मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल या फिर हिसार। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।